हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। शुक्रवार को दरभंगा जिलाधिकारी SM त्यागराजन ने अपने कक्ष में तकनीकी पदाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित कर सभी तकनीकी पदाधिकारियों से सड़क पुल से संबंधित जानकारी ली और कार्य को प्रगति पर लाने को कहा। साथ ही साथ समस्या से अवगत करते हुए सभी तकनीकी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को दरभंगा SSP बाबूराम ने सभी थाना प्रभारी एवं SDPO के साथ शराब माफियाओं पर विशेष ध्यान रखने को लेकर क्राइम मीटिंग की। साथ ही सभी थाना प्रभारी एवं SDPO से रूट की जानकारी ली। तो वहीं दूसरी तरफ होली को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वाहन चेकिंग चौक चौराहों से लेकर गली तक जांच करने का आदेश दिए ताकि शराब माफियाओं पकड़ में आ सके। शुक्रवार को बिहार पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की तरफ से मसरफ बाजार स्थित चैम्बर कार्यालय से एक यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सिटी पुलिस सहित कई थानाध्यक्ष मौजूद थे। और हमारे SSP साहब और पूरे पुलिस बल के माध्यम से आयोजित किया गया है। इसका समापन समारोह है। हम अनुरोध करेंगे हमारे माननीय SSP साहब से कि वो इस अवसर पर वहीं यह रैली मसरफ बाजार से दरभंगा टावर, मिर्जापुर चौक, खनका चौक, JP चौक, टाउन हॉल होते हुए दरभंगा टावर पहुंची, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि आज पुलिस सप्ताह के अंतिम कार्यक्रम में चैम्बर द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया है। इस माध्यम से हम नशा मुक्ति आंदोलन का संदेश देना चाहते हैं। आज विश्व महिला दिवस पर महिला के सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे। पेंटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जिसका थीम था सेफ ट्रैफिक और नशा मुक्त समाज। आज कार्यक्रम के इस पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन के आयोजन के अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आज हम लोगों ने यातायात जागरूकता रैली निकाली है। यातायात जागरूकता के साथ साथ इस आज की मुख्य थीम में नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण भी शामिल है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने जो पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उसमें से जो गर्ल स्टूडेंट्स विनर रही हैं, उनकी पेंटिंग्स के माध्यम से समस्त समाज को नशा मुक्ति और यातायात जागरूकता के बारे में जागरूक करने की कोशिश की है। यहाँ दरभंगा टावर के आसपास सभी लोग जानते हैं कि ये शहर का पुराना हब है, सबसे पुरानी मार्केट है। इस अवसर पर उन्होंने व्यवसायी से अनुरोध किया कि वे अपने प्रतिष्ठान के आगे लगे अतिक्रमण को बिल्कुल न लगाएं ताकि यातायात बाधित न हो। इस अवसर पर बोलते हुए नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सभी व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों को कूड़े एकत्रित कर एक जगह रखें, जिसे नगर निगम के कर्मचारियों आकर उठा कर ले जाया करेंगे। इंसान ये करने लगेगा तब जाके शहर साफ होगा। दूसरी चीज़ है, लोग दुकान चलाते हैं, दुकान के बाहर तक सामान लगा देते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। आप सोचिए ना, जब आपको देखा देखी सब लोग करेंगे तो ये कैसे संभव होगा जो हम चाह रहे हैं। मेरा सभी लोगों से आह्वान है, चाहे वो रिक्शा स्टैंड के सदस्य हों या टेम्पो स्टैंड के हों या जो दुकान चला रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने फरमाइश के सामने या घर के सामने या मार्केट के सामने छोटी छोटी डस्टबिन रखें, जो नगर निगम आए सुबह उठा के ले जाए और रोज़ उसका उपयोग हो। अगर हर इंसान अपने घर के सामने या अपनी दुकान के सामने अपने लिए छोटा सा डस्टबिन रख लेगा और उसकी जिम्मेदारी खुद लेगा, तो आप समझ लीजिए इस शहर में जो गंदगी की समस्या है वो 50% तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो 50% है उसके लिए सरकार और प्रशासन हमेशा ही लगा हुआ है।
शुक्रवार को सीबीएसई के द्वारा आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम खेलो इंडिया फिटनेस की शुरुआत हुई। मास्टर ट्रेनर के रूप में रंजन कुमार पटनायक डीएवी पूर्णिया एवं संतजीत कुमार झा डीएवी समस्तीपुर ने अपना योगदान दिया। साथ ही इन लोगों ने भारत सरकार के खेलो इंडिया पर अपने विचार व्यक्त कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने का संकल्प लिया। कल टीचर है जो ट्रेनर है ट्रेनिंग लिए थे। इसका ये मोशन है, इसका ये एम है कि सारे जो स्लम एरिया, जो विलेज एरिया, जो डिफरेंट प्लेसेस में जो बच्चा को सीख नहीं पा रहा है, उसका जानकारी नहीं है, टैलेंट होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये उसका मिशन है। जो सारे बच्चों को जो भी टैलेंटेड पर्सन है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये खेलो इंडिया का ये मिशन है। ये अभी ये दिल्ली पब्लिक स्कूल इसका ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं। यहाँ 4 जिला से जो फिजिकल टीचर आए हैं वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद इसका थ्योरी भी हम लोग बताएंगे और प्रैक्टिकल भी हम लोग ग्राउंड लेवल पे बताएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार पटनायक, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस अवसर पर संजय कुमार झा ने बताया कि अगर हम अपने बच्चों को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सिखाते हैं तो वह चिरस्थायी होता है। हम अब बच्चों से जिस काम की अपेक्षा करें वह पहले खुद करें, मगर व्यवहारिकत ऐसा होता नहीं। हम बच्चों को खेलने के लिए कहते हैं मगर खुद नहीं खेलते हैं। फिटनेस प्रोग्राम है जो सीबीएसई का और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में खेल की भावना को जागृत करना, और ये स्पेशली सीबीएसई के सभी एफिलिएटेड स्कूल्स के जो पीटीए टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए रखा गया है। किसके लाभ, इस ट्रेनिंग से किसे लाभ मिलेगा? बच्चों को लाभ होगा और संपूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित होगा जब खेल की भावना को लेते हुए ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजय झा, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जुबली हॉल में मनाया गया। महिला दिवस के अवसर पर एक विचार संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसका विषय था राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, जिस पर एक निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए। छात्र संघ में और ज्यादा छात्राएं आनी चाहिए। छात्र नाराज हो जाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम यूनिवर्सिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो छात्र संघ में ज्यादा से ज्यादा जो है छात्राएं आनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को पता है कि छात्र संघ के काम में अगर वो लगेंगी तो इंटेलिजेंस, तो इंश्योर डिग्निटी ऑफ वुमेन, और उसमें और चीज ब्रदरहुड, दूसरी और सब चीजें जो है दी हुई है। तो मेन प्रॉब्लम हमारी ये है, हम लोग हमेशा अधिकार की बात करते हैं, हमें ड्यूटीज के बारे में हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। जो हिंदी और अंग्रेजी में लिखे थे, जिसमें 2 विषयों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म श्री से सम्मानित गोदावरी दत्त, अतिथि प्रति कुलपति, सह प्रभारी कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुलसचिव कर्नल निशित कुमार आए उपस्थित थे, जिसे छात्र संघ के द्वारा पुष्प गुच्छ और चादर देकर सम्मानित किया गया। तो इस विषय पर आए छात्र छात्राएं और अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन अखन हम अपना के धन्य पाबि रहल छी। वास्तव में कहलखिन है जब महिला दिवस तो किछ नहीं, महिला दिवस की शिव शक्ति तो एके छै। तहिना सबके एकरा मिला के चलक चाही, सबके बुझक चाही जे भिन्नता अछि कनी ओकरा आर मिटाबी कोशिश करी, जल्दी अपना लोग नहीं कर सकैया। लेकिन एहि पर में हमरा जतेक महिला सब कहलखिन है दू सब, विद्वान लोग कहलखिन है दू सब अमल करने वाला बात है। अपने सब शुक्रवार को एमएलएस महाविद्यालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लहरियासराय महिला थानाध्यक्ष सीमा कुमारी, थाना प्रभारी निभा मिश्रा मौजूद थी, जिसे महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा पाक चादर देकर और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। फ्रंट पेज पे आने का होता है तो हम नहीं बोल पाते हैं, तो जरूरत उस बात की है कि हम फ्रंट पेज पे आए, हम बोले,
और उसके लिए सिर्फ मुट्ठी बंद काम नहीं करना है, बल्कि हाथों में वह एकता लानी होगी। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मना सकेंगे। 1905 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15,000 उस समय महिलाएं थी जब उन्होंने अपने रोजगार के लिए, वेतनमान के लिए आवाज उठाई थी। और आज से तो वो बहुत पहले की बात है। आज जब हम सशक्त हैं, शिक्षित हैं, रोजगार परक। वहीं इसके अलावा मंच पर सृजन मिथिला के व्यवस्थापिका पुतुल चौधरी, VTN की एंकर गुंजन शर्मा, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी काजल कुमारी, ऋचा कुमारी, BPSC क्वालिफाई बुच्ची सहनी सहित महाविद्यालय शिक्षिका उपस्थित थी, जिन्होंने महिला दिवस पर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। हमरा पास में क्यों आदमियों देख रहा है, कहियो नहीं देखलिए, क्या तो हमर चलऽ के क्या हमरा में कमजोरपन देखाइए नहीं दै छे। जखने हम दौड़े के कोशिश करबे तो हमरा 5 बेर निहार के क्यों देख सके छे, हम क्या होना चाहिए। हम मेन एक सबके कह चाहे छिए कि अपने आप के कमजोर ने। एक बहुत पहले के जहन हम कॉलेज में पढ़े लगे रही, झंझारपुर में हमर लक्ष्मी पार्वती कॉलेज है, वैसे हमारे ग्रेजुएशन भेल रहा। तो हमर सबके कॉलेज में फंक्शन भेल रहे, ओहि समय के एक गीत हमरा याद अछि जेमे कहल गेल रहे, हिंद के नारियां काम की प्यारियां जग में जाना, नाम अपना न जग में हंसाना। हिंद की नारियां काम की प्यारियां बढ़ते जाना, नाम अपना न जग में हंसाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर्वे कार्यालय में भी रसोईया संघ के द्वारा 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों में काम कर रही रसोइयों ने हिस्सा लिया, जो कई प्रखंडों से आई हुई थी। इस बारे में रसोइया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इन रसोइयों के साथ कम वेतन देकर अपमान कर रही है। आने वाले समय में ये महिला रसोइया पक्ष की सरकार हो या विपक्ष के नेता, उसे सबक सिखाने का काम करेगी। में नहीं लिए मीटिंग में, जब तक अपना में एकता नहीं बने हुए दीदी, तब तक आगे कैसे बढ़े। अभी देखिए, अब ये लड़ाई लड़े के मौका से देखिए पटना कितने आदमी के लिए, पटना के लिए आंसू गैस चढ़ले, इतने लड़ाई भेले, मगर सरकार कोनो सुनवाई नहीं लेलखिन। कोनो सरकार सुनवाई नहीं लेलखिन तो आगे लड़े के नहीं अपना सबके। जब तक आगे नहीं लड़बे तब तक अपना सबके वेतन कैसे बढ़ते, तब तक वेतन अपना सबके नहीं बढ़ता है। 10 बहन लगा कत की करबे, जही जब तही सरकार दाबि देत ना। 500 बहन जब तो सरकार के झुका सकल छिए, मगर उठा नहीं सकल छिए। अपने नाते सरकार कुर्सी छे, अपने नाते सरकार। आयकर चौक स्थित श्यामा सर्जिकल संस्थान में शुक्रवार को आयकर अधिकारियों की टीम पहुंची, जिसका नेतृत्व ज्वाइंट कमिश्नर प्रणव कुमार ने की। वहीं 12 लोगों की यह टीम कई भागों में बंटकर यह जानकारी जुटा रहे थे कि अस्पताल के द्वारा जो आयकर विवरणी दी गई है वो सही है या नहीं। अगर किसी प्रकार की कमी नजर आई तो जुर्माना वसूला जाएगा। यह टीम देर शाम तक जानकारी लेते नजर आई। शुक्रवार को सोनाली के अम्बेडकर सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी CDPO, महिला हेल्पलाइन एवं महिला सुपरवाइजर तथा कुछ अन्य महिलाओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। सभी लोगों से यही अपेक्षा करते हैं आज के दिन में कि जो हमारे क्षेत्र में वंचित वैसी असहाय महिलाएं हैं जिनको हमारे सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होती है, जिससे वो लाभ ले सकते हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं या और भी किसी तरह से असहाय हैं, तो उनको उन सब की जानकारी इन लोगों के माध्यम से हमारे गाँव तक, घर तक पहुँच सके। इन सबसे यही अपेक्षा है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के द्वारा शुक्रवार को लहरियासराय के पोलो मैदान में जमकर प्रदर्शन किया गया। कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अगर बलात्कारी हो, उस मुख्यमंत्री को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, बहिष्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है तो मुजफ्फरपुर कांड में तुम्हारा जो है संलिप्तता पाया गया है, उसको स्वच्छ जांच के लिए तुम अपने पद से इस्तीफा करो। और इस सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का जो नारा देता है, उस नारा को तुम बंद करो। और हमको अभी आरक्षण चाहिए राज्य में।
वहीं प्रदर्शन कर रहे महिलाओं का कहना था कि हम लोगों के लगातार आंदोलन के दबाव में ब्रजेश ठाकुर समेत कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए, लेकिन इस अपराध में सरकार और प्रशासन में बैठे बड़े लोग भी शामिल हैं। साथ ही इन लोगों ने मांग किया कि सैनिकों की शहादत और वोटों की राजनीति बंद हो और बिहार की मासूम, गरीब, दलित, अनाथ बच्चियों पर न्याय, बलात्कार और हिंसा के मामले में सरकार अपनी जवाबदेही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे। और न्यूनतम वेतन जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग ऐसे राजा निकम्मा सरकार को गद्दी से उतार देंगे। हम आशा वर्कर दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं, फिर भी हमें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है। इसीलिए ऐसी निकम्मी सरकार को जो नारी सशक्तिकरण का झूठा दम भरते हैं, उन्हें इस बार हम लोग सबक सिखाना होगा हम लोगों को। और हम लोग जो ऐतिहासिक हड़ताल 1 दिसंबर से हुआ था, जो 7 जनवरी तक चला, वो अभी तक जो सरकार हम लोगों को बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। बदलते मौसम, लगातार बच्चे एवं अन्य मरीजों की बीमारी को देखते हुए दरभंगा के सभी चिकित्सकों के पास लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। बुखार, सर्दी, खांसी से पीड़ित मरीज परेशान होकर डॉक्टर के पास पहुंचने अभी के समय में जब ठंडा से बचाव अति आवश्यक है, तो लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, जिससे लगातार लोग बीमार क्यों हो रहे हैं और परेशान भी। इस संबंध में IV स्मृति के डॉक्टर शुक्ला ने दरभंगा की जनता को इस मौसम में विशेष सतर्कता बरतने का संदेश दिया है। दरभंगा पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे बिहार पुलिस सप्ताह के दूसरे चरण में शुक्रवार को रन फॉर पीस के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, खुदरा दुकान विक्रेता संघ एवं पुलिस के द्वारा एक रैली निकाली गई, जो दरभंगा टावर होते हुए मिर्जापुर नगर निगम और वापस दरभंगा टावर पर एक सभा में तब्दील हुई। ये हर वर्ष की भांति इस बार भी 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया गया है। पुलिस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज इसका समापन समारोह हम लोग कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से हम लोगों ने एक ये रन फॉर पीस का आयोजन किया है, जिसकी मुख्य संदेश सेफ ट्रैफिक और नशा मुक्ति है। और इस रन फॉर पीस के कार्यक्रम में हम लोगों ने जो पेंटिंग्स जनता को मैसेज देने के लिए सिलेक्ट की हैं, वो सभी महिला छात्रों के द्वारा, गर्ल स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए भी हम लोगों ने इसमें थीम को शामिल किया है। थैंक यू सर। जिसमें दरभंगा SSP बाबूराम ने संबोधित करते हुए सबों को कहा कि यातायात के नियम का पालन, जीवन की सुरक्षा, दुर्घटनाओं से बचने एवं नशा के खिलाफ मुहिम चलाने का आग्रह किया। इस मौके पर सिटी SP, DSP एवं थाना प्रभारी मौजूद थे। हर वर्ष की भांति पुलिस सप्ताह दिवस के समापन के आलोक में और जो विभिन्न संस्थाएं उनके साथ मिल करके और SSP सर के नेतृत्व में इस मैराथन का आयोजन हुआ है। और इसमें जो मेन थीम है वो महिला सशक्तिकरण है, नशा मुक्ति है और जो ट्रैफिक नियमों का पालन है वो है। तो ये एक प्रकार का अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है और जिसको कि हम लोग सभी पुलिस परिवार और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन की ओर से गुरुवार को महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ SSP बाबूराम, लायंस क्लब के अध्यक्ष SM माइकल, सचिव अनिल कुमार सिंह व पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन कुमार सुरेखा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। रहेगी बस थोड़ी सी कमी ये है कि हम कुछ लेडीज़ को अपने अंदर का एहसास को जगाने की ज़रूरत है और लायंस की तरफ से ये एक बहुत बढ़िया एक प्रयास है लेडीज़ को इस बात का एहसास दिलाने। दरभंगा की लेडी को क्या कहेंगे? मैं दरभंगा की लेडीज़ को कहूँगी कि अपने अंदर में विश्वास रखें और चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखें। सब चीज़ को हाँ बोल करके एक्सेप्ट करना मेरे समझ में नहीं आता। अपने डिसीजंस खुद लें और औरत में ये क्षमता है कि वो डिसीजंस ले और सही डिसीजन ले। वहीं सभा को संबोधित करते हुए SSP ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यदि आप एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। समाज के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि समाज की महिलाएं भी शिक्षित हो। और एक ऐसा अवसर समाज में उपलब्ध कराता है कि हम लोग कुछ क्षण के लिए रुके और विचार करें कि हम लोगों को कितना सफल तय करना और कितना आगे हम लोग
सरकार की तमाम योजनाएं, बाल विवाह निषेध, दहेज प्रथा निषेध, इन सबसे भी स्पष्ट है कि अभी भी समाज में महिलाओं के साथ काफी भेदभाव होता है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने अपने टैलेंट का लोहा बनाया है और पुरुषों से भी ज़्यादा बेहतरीन काम करके निश्चित किया है कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। ये सब श्रीलंका की टीम मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंची, जहां श्रीलंका की टीम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारी ली और साथ ही श्रीलंका की टीम के द्वारा आपदा, भूकंप, बाढ़, आगजनी, सर्पदंश जैसी विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए छात्रों को पूरी जानकारी दी गई। वहीं आपदा से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार से जानकारी दी और विभिन्न जानकारी के साथ उसका मेमो प्रकट की और टीम के सदस्यों को छात्रों ने अपने द्वारा बनाए हुए गुलदस्ते, मधुबनी पेंटिंग दे करके स्वागत किया। विद्यालय के छात्रों ने आपदा से बच्चों की जानकारी को लेकर काफी प्रसन्न व्यक्त की। श्रीलंका की टीम को वापस के क्रम में मधुबनी जिला पदाधिकारी से मुलाकात कर एक दूसरे को परिचय कराया गया और धन्यवाद दिए गए। होली पर्व को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने शहर से सटे हवाई अड्डे के पास एक जगह पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब को जब्त किया, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि माफियाओं द्वारा अवैध रूप से शराब का भंडारण किया जा रहा है और इसके आलोक में आज एयरपोर्ट के बगल में गाछी में छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 380 लीटर विदेशी शराब और 270 लीटर देसी शराब की बरामदगी हुई है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों का जांच पड़ताल किया गया। इस संबंध में मधुबनी के उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। मधुबनी जिले में गांव की सैकड़ों महिलाओं से लोन दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया। यह ठगी करने वाले का मामला तब उजागर हुई जब पीड़ित ने नगर थाना को ठगने वाले गिरोह की शिकायत की। यह ठगी करने वाला और कोई नहीं बल्कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जो लगभग पूरे जिले में 1200 रुपए ठगी कर फरार हो चुका है। हम लोग शंभू में पैसा जमा करते हैं, आप लोग लीजिएगा लोन। हम बोले कि हम लोग लोन चलाते हैं, लोन ले सकते हैं। हम लोगों को जो है पूरा एड्रेस दिए आए, होटल वाले को पूछे यहाँ पे लोन चलता है, तो वो क्या बोले कि 30 महीने का एग्रीमेंट पेपर बना करके लिए है। तो इसीलिए हम लोगों ने इंश्योरेंस भरे 25 आदमी से 1200 और उसके बाद कल बैलेंस नहीं आया खाते पे, आ जाए तो भाग दिया। कौन सी कंपनी थी वो? कंपनी का नाम वहीं पे लिखा हुआ है होटल पे। कौन सी होटल पे? नवजीवन है। बताते चले कि नन बैंकिंग कंपनी ने ग्रामीण इलाके क्षेत्र के महिलाओं को प्रलोभन देकर ठगते आ रहे हैं। यहां तक कि यह नन बैंकिंग कंपनी फर्जी से ट्रेनिंग देकर लोन दिलवाने का काम करती थी। इसमें कई ग्रामीण क्षेत्र की महिला बुरी तरह फंस गई। इसको लेकर पीड़ित महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई। इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही। कुछ महिलाओं ने मौखिक अभी तक शिकायत की है कि कोई फाइनेंस कंपनी था, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उसने लोन देने के नाम पर प्रति आदमी 1200 रुपया इन लोगों से ठगा है और आज वो बैंक वो जिस होटल में ठहरा हुआ था वो होटल छोड़ के भाग गया। ये क्रम ये लोग बता रहे हैं कि महीनों से चल रहा है। न ये अपने किसी परिजन को बताया है और न थाना पुलिस को पहले कभी बताया। अभी मामला संज्ञान में आया है, लिखित आवेदन लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसके आधार पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे, क्योंकि बिल्कुल गरीबों का पैसा है। पुलिस हिरासत में कौन लोग अभी तक आए हैं? अभी तक जो लोग डिटेन किए गए हैं, FIR प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उसके बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जीविका कार्यालय ओर से उच्च विद्यालय कुशेश्वर स्थान के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुरुवार को जीविका के द्वारा कार्यक्रम की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक शिवचंद कामत ने की, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को अपनी जीविकोपार्जन पर जोर दिया गया। साथ ही हर क्षेत्र में खासकर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए विस्तार से जानकारी दी गई। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष,
सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। नौवां वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे 9 एवं 10 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंग वस्त्र एवं मालवीय पगड़ी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधित पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 11 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 मार्च को निश्चित रूप से सुबह 8 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे।
प्रत्येक डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर छात्रों को सफेद कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता, लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अधिशद, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि 12 मार्च को दीक्षांत समारोह में वे सफेद रंग का शर्ट तथा गहरे रंग का पैंट अथवा सफेद धोती कुर्ता पैजामा में आएंगे। साथ ही 11 मार्च को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे डॉक्टर नागेंद्र स्टेडियम में उपस्थित होंगे।